हेलो बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी विद्याकुल अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेक्चर नंबर 4 आप भी का लेक्चर नंबर 4 करते हैं। कल के लेक्चर में हम 2 तक के क्वेश्चन कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक 2 गुणा 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो ए आई जे बराबर है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। तो देखो हमें 2/2 की कोटि की रचना करनी है। तो 2/2 की कोटि हमें बनानी है a11 a12 और a21 और a22 a22। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ए आई जे। तो आई का मैंने बता रखा है आपको रो होता है और जे आपका कॉलम होता है, यानी ये कॉलम और ये रो को बताएगा कि ये कॉलम है और ये रो है। और हम इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं a11। a11 का मतलब है कि आई जो है वो 1 की वैल्यू है और जे वो भी 1 है, यानी पहला डिजिट ये आई होता है, दूसरा डिजिट ये जे होता है। दूसरे डिजिट में हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए आई की जगह पे हम क्या लगाएंगे, आई की वैल्यू। आई बराबर कितना है 1, तो 1 रख देंगे प्लस जे यानी 2j। जे की जगह पे कितना आ जाएगा 1, इनका क्या कर देंगे होल स्क्वायर और अपन कितना हो जाएगा ये 2। तो 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा ये 3। तो यहाँ हम कर देते हैं 2 का स्क्वायर बटे 2। तो 2 और 1 3, 3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 9, 9 बटे 2। इसी प्रकार से हम a12 निकालेंगे। a12 यानी i बराबर होता है बेटा 1 और j बराबर होता है 2, यानी i बराबर 1 आ जाएगा और j बराबर 2 आ जाएगा। हम यहाँ पे करना क्या है, हमें i की जगह पे तो 1 रखिए प्लस 2 j की जगह पे 2 रखिए और इसका कर दीजिए होल स्क्वायर और बटे हो जाएगा 2। 2 का गुणा जब 2 में किया तो हो गए 4, यहाँ लिखोगे 1 प्लस 4 बटे 2 और इनका कर दीजिए होल स्क्वायर। 4 और 1 होते हैं 5, 5 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 25, 25 बटे 2। आगे देखिए अभी हमने निकाला a11 यानी a11 निकाला, a12 निकाला। अब हम निकालेंगे a21 का। a21 में अब क्या हो जाएगा, i बराबर होगा यहाँ पे 2 और j बराबर हो जाएगा 1, यानी i बराबर है 1 और j बराबर है 2। अब i 2 का मतलब है यहाँ पे दूसरी रो आ गई और पहला कॉलम है, तो i की जगह पे रख लेते हैं 2 प्लस 2 j की जगह पे आ जाएगा 1 और इनका करेंगे होल स्क्वायर और बटे कितना हो जाएगा ये 2। 2 एकम 2, 2 और 2 जोड़े कितने हो गए 4, 4 का स्क्वायर और बटे आ जाएगा ये 2। 4 का वर्ग करोगे कितना होता है 16, 16 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा ये 8। अभी हमें a21 की वैल्यू निकलेगी। अब निकाल लेते हैं हम a22 की वैल्यू। a22 की यानी i बराबर कितना है 2 और j बराबर कितना है ये 2। i बराबर भी 2 और j बराबर भी 2, क्योंकि दूसरी रो और दूसरा ही कॉलम है। तो हम यहाँ पे i की जगह पे रखेंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 j की जगह पे कितना आ जाएगा 2, इनका कर दोगे होल स्क्वायर और बटे आ जाएगा 2। 2 2 दूनी हो गए 4, 4 बटे 2। इधर इनका होल स्क्वायर कर दीजिए, 4 और 2 6, 6 का वर्ग करोगे होगा 36 और बटे 2, इनको कैंसिल आउट कर दीजिए, बराबर कितना बचा ये 18 यानी 18। अब देखो आपको a11 की वैल्यू गिवन है, a12 की वैल्यू गिवन है, a21 की वैल्यू गिवन है और a22 की वैल्यू गिवन है, यानी सभी की वैल्यू पता है। तो आपको रचना करनी है बस। तो a1 की वैल्यू है आपके पास 9 बटे 2, तो आप यहाँ लिखोगे 9 बटे 2 यानी a बराबर 9 बटे 2। अब a12 की वैल्यू दे रखी है आपको 25 बटे 2, तो आप यहाँ लिखोगे 25 बटे 2, 25 बटे 2 हो गया। फिर इसके बाद चाहिए आपको इसकी वैल्यू a21 की, तो a21 की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे आप 8। अब a22 की वैल्यू चाहिए, a22 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 18, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 18। और यही हमें रचना करनी थी और हमें आराम से दोनों के आंसर मिल चुके हैं, यानी a पूरी आपकी कंप्लीट हो गई है 2/2 की। इसी में एक और इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक 2 गुणा 2 आव्यूह a बराबर a i j की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, यानी a i j बराबर है i माइनस j का होल स्क्वायर बटे 2। वही 2/2 की कोटि पूछी गई है, काम वही करना है। 2/2 की कोटि क्या होती है, यहाँ लिखोगे आप a11 फिर लिखोगे a12 फिर लिखोगे a21
फिर लिखोगे A22। अब आपको करना क्या है, वही पहले की तरह वैल्यू निकाल लेनी। A11 की वैल्यू निकालोगे आप, I का मान 1, J का मान 1 बटे 2, इसका क्या करोगे होल स्क्वायर। 1 में से 1 गया, कितना बचा 0, 0 में 2 से भाग करोगे कितना आएगा 0। इसके बाद आपको किसकी वैल्यू चाहिए 1, 2 की वैल्यू चाहिए। I की वैल्यू कितनी है 1, J की वैल्यू कितनी है 2, और दोनों का क्या करोगे आप ये स्क्वायर, और बटे हो जाता है 2। 2 में से 1 निकालोगे कितना बचा -1, तो -1 का क्या करोगे आप होल स्क्वायर, और बटे क्या हो जाएगा 2, और जब -1 का वर्ग हुआ तो कितना हो गया 1, और तो आंसर कितना है यहाँ पे 1/2। अभी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 1, यानी A21 की वैल्यू निकालनी है। अब आपकी I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्योंकि दूसरी रो की बात हो रही है, दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, माइनस J की वैल्यू कितनी है 1 का क्या लिखोगे होल स्क्वायर, और बटे फिर कर दोगे 2। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, और बटे कितने हो जाएंगे 2। अब आपको निकालनी है A22 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे इसका मतलब है I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है, तो I की जगह पर रख लोगे 2 और J की जगह पर रख लोगे 2, और दोनों का क्या कर दोगे होल स्क्वायर, और बटे हो जाएगा 2। 2 में से 2 गए तो 0 बटे 2, तो बराबर कितना आ जाएगा ये 0। हमें तो 2/2 कोटि की रचना करनी थी ना, 2/2 कोटि की रचना कर लेते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा A बराबर A11 की वैल्यू कितनी है 0, A12 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 1/2, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 1/2। A21 की वैल्यू कितनी लिख रही है 1/2, तो आप कितनी लिखोगे यहाँ पे 1/2। A22 की वैल्यू कितनी है 0, तो आप A22 की वैल्यू लिख दोगे 0। तो ये 2/2 कोटि की रचना होगी। अब 2/2 कोटि का कोई सा भी सवाल आ जाए आपको इसी तरीके से करना है। आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब आपको यहाँ पे I और J दिए होंगे, किसी भी रूप में किसी भी फॉर्मेट में दिए हो, ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता है नहीं। I1 जो दिया है, I1 दिया है यानी I दिया है और J दिया है, आपको इससे अंदाजा लगाना है, इससे दिमाग लगाना है कि I और J की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी। तो मैंने बताया था रो जो है वो तो बेटा I की वैल्यू है, और जो कॉलम जो है वो J की वैल्यू है, यानी रो इस तरीके से चलती है और कॉलम इस तरीके से चलता है। ये बात मैंने आपको पहले क्लियर करा दी थी। आगे देखिए फिर 2/2 का एक और क्वेश्चन है सेम पैटर्न का। अभी पीछे वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें प्लस लग रहा था, इसमें माइनस कर दिया है। सेम उसी तरीके से करिएगा, ये आप होमवर्क में करोगे, और फिर अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, फिर मैं आगे कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आगे जैसे देखिए ये क्वेश्चन तो मैं शायद करा ही चुका हूं पहले। अब देखो आगे हमने 2/2 कोटि के तो कर लिए हैं, अब ये 3/4 कोटि का है, यानी एक 3/4 अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी अब तक पढ़ रहे थे हम 2/2 की कोटि, अब पढ़ेंगे 3/4 की कोटि। अब 3/4 की कोटि कैसे होती है, इसका मतलब है इसमें 3 तो रो रहेंगी, 3 रो और 4 कॉलम हो जाएंगे, ये होगी 3/4 की कोटि। अब 3/4 की कोटि को हम लिखेंगे किस तरीके से, पहले तो उसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 3/4 की कोटि बनेगी कैसे। तो 3/4 की कोटि बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम A11, फिर लिखेंगे A12, फिर लिखेंगे A13, फिर लिखेंगे A14, यहाँ से फिर हम लिखेंगे A21, फिर लिखेंगे A22, फिर लिखेंगे A23 और A24। यहाँ से हो जाएगा A31, A32 और ये हो जाएगा A33 और इधर हो जाएगा A34। अब हमें ये 3/4 की कोटि बन गई। देखो आप इधर से काउंट करोगे, जब इधर वाली साइड से आप देखना ऊपर से पता चलेगा आपको। यहाँ देखना ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है 3 और ये कितना है 4। यानी ये मैंने बताया था ये क्या होते हैं कॉलम। तो कॉलम तो मुझे पता चल रहा है ना 4 है, और ये क्या होता है रो। तो रो कितनी है 3, देखो गिनना 1 2 और 3, 3 ही तो रो है, और कॉलम कितने हैं 4। तो अब ये कितने बाई कोटि की बन गई, 3/4 की कोटि बन गई। अब हमें ये पता चल गया कि 3/4 की कोटि का प्रारूप जो है वो इस प्रकार से होता है। अब 3/4 की कोटि की रचना करने यानी आवृत्ति की रचना करने के लिए हमें पहले तो A11 की वैल्यू चाहिए, फिर A12 की वैल्यू चाहिए, फिर A13 की वैल्यू चाहिए, फिर A14 की वैल्यू चाहिए। इसी प्रकार से A21 की वैल्यू चाहिए, फिर A22 की वैल्यू भी चाहिए, और A23 और A24, A31, A32, A33 और A34।
टोटल सभी एलिमेंट की हमें वैल्यू निकालनी है। जब सभी की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से आप भी रचना कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A11 की वैल्यू। तो A11 की वैल्यू देखते हैं। A11 तो यहां हमने लिख लिया A11 बराबर है, हमें क्वेश्चन दे रखा है यहां पे लिख रहा है 1/2। तो यहां पे हम भी लिख लेते हैं 1/2। मॉड लग रहा है, मॉड का मतलब यह वैल्यू माइनस में आए तो भी प्लस में हो जाएगी, प्लस में आए तो भी माइनस में हो जाएगी। तो देखो यहां लिख रहा है मॉड, आप मॉड लगा लीजिए, माइनस लिख रहा है माइनस लगाइए, 3 लिख रहा है 3 लगा दीजिए। अब ये कितना है आई। अब हमने बोला ना 1 तो पहला वाला डिजिट जो है वो रो को काउंट करता है, और रो बराबर मैंने बताया था आई होता है, इसका मतलब आई को काउंट करेगा। यानी आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमें 1 में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस लिख रहा है प्लस लगाइए। जे की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 लगाइए और मोड बंद कर दीजिए। आई की जगह पे आई की वैल्यू रख लीजिए, जे की जगह पे जे की वैल्यू रखिए। सिंपल इक्वेशन बन गई, जोड़ घटाव वाली से हमें सॉल्व करना है। तो इधर बनेगा ये A11 बराबर है 1/2 मॉड में देखो 3 एकम 3 ये बने देखो माइनस के 3 और ये है प्लस के 1, यानी -3 में से प्लस के 1 घटाओगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, ये माइनस के 2 लिख दिया। अब इसे आप आगे सॉल्व करोगे, आपको पता है मोड से वैल्यू बाहर निकालते हैं तो वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाती है। तो इधर कितना हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकालोगे ये 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, इस 1 2 कितना आ गया 1। इसका मतलब 1 की वैल्यू आ गई 1। आगे देखिए इसी को फिर कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद A11 की वैल्यू निकल गई, अब हमें A12 की वैल्यू निकालनी है। अब A12 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A12 मतलब I की वैल्यू तो 1 है और J की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी I बराबर 1 और J बराबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2 मॉड में माइनस कितना लिख रहा है 3 मल्टीप्लाई I की वैल्यू कितनी है A12 I बराबर 1 प्लस J बराबर कितना है 2। अब मोड बंद कर दीजिए, और जब हमने मोड बंद किया यानी गेट बंद कर दिया, यानी दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजे के अंदर जो भी है उसे होने दो। तो इधर क्या दिख रहा है, ये A12 बराबर है 1/2 माइनस के 3 और प्लस के कितने बने, ये 2। और 3 में से जब 2 निकले यानी 3 माइनस के प्लस के 2, 3 में 2 जोड़ दीजिए, -3 में 2 जोड़ दीजिए तो बचा कितना 1। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, A12 बराबर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1 और इक्वल टू आ गया है 1/2। अब ऐसे आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, यानी A3 की वैल्यू निकालनी है, यानी 13 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 13 की वैल्यू देखिए A13 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे 1/2 मॉड में माइनस के 3 I की वैल्यू कितनी है 1 प्लस J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि कॉलम नंबर कौन सा चलेगा, तीसरा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे A13 बराबर है ये 1/2 और 3 से 3 गए तो कितने बचे भाई 0, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो मिलता क्या है 0। तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, A14 बराबर है 1/2 प्लस, यानी यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, मल्टीप्लाई I की वैल्यू कितनी है 1, उसके बाद प्लस J की वैल्यू कितनी है 4, चुका कॉलम नंबर 4 पे पहुंच गए तो कॉलम नंबर 4 लिख देते हैं यहाँ पे। और जब 4 लिखा तो 4 1 4 ही हो जाएगा, प्लस के 2 माइनस के 3 और प्लस के 4। देखो माइनस के 3 और प्लस के 4 और 4 में से 3 गए तो बचा कितना 1, और मोड से बाहर आने पे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू पॉजिटिव रहती है, पर यहाँ तो बड़ी संख्या प्लस की है, छोटी संख्या माइनस की है तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हमें आंसर कितना मिला, ये 1/2। तो आपको A14 की वैल्यू मिली। अब हमें वैल्यू निकालनी है A1 यानी A21 की वैल्यू निकालोगे आप। अब निकाल लेते हैं A21। अब तक हमने पहले A1 की निकाली, फिर A2 की निकाली, फिर A3 की, A4 की। अब A21 की निकालेंगे, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन। A21 की वैल्यू निकालेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, ये 1/2 मॉड में -3। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 2, क्योंकि रो दूसरे पे पहुंच गए हम, तो इधर क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2, उसके बाद इधर क्या लिखेंगे प्लस J की वैल्यू कितनी है 1
इधर क्या लिखा जाएगा, A21 बराबर है 1/2, 1/2, 3 दूनी 6, यानी ये हो गए माइनस के 6 और प्लस के 1, और 6 में से जब 1 निकले तो बचे कितने, माइनस के 5, और जब इसे मोड से बाहर निकालेंगे तो हो जाएंगे कितने, ये 5। तो इधर कितना आ जाएगा, ये 5। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 5/2। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो इधर क्या निकल के आ जाएगा, ये 5/2। तो हमें A21 की वैल्यू मिल गई है। अब निकालेंगे A22 की, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज हम क्रिएट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए अब हमें क्या लिखना है, A22, और उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं, जिससे बार बार देखना नहीं पड़ेगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही क्वेश्चन है। जी बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। अब ये हमें करना क्या है, 1/2 यहाँ पे लिख रहा है, लिखा है दीजिए, तो बराबर ये 1/2 मॉड में आई की वैल्यू कितनी है 2 और जे की वैल्यू कितनी है 2, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस के 2, यानी 3 तो है ही, तो इधर हम लिख देंगे 2 और प्लस के 2, तो यहाँ हो जाएगा A22 बराबर है 1/2, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस के 2। देखो 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4, और जब मोड से बाहर निकालोगे तो भाई ऑटोमेटिकली हो जाएंगे प्लस के। A22 बराबर है ये 1/2 मल्टीप्लाई 4, और 4 में 2 से डिवाइड किया तो बच गए भाई 2। तो A22 की वैल्यू आ गई 2। अब निकालेंगे हम A23 बराबर है, यानी क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 मॉड में माइनस के 3 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू 2, उसके बाद प्लस जे की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3 लिख दिया हमने। तो इधर लिखोगे A23 बराबर हो जाएगा ये 1/2 मॉड में 3 दूनी 6 और प्लस के 3, और 6 में से जब 3 निकलेंगे तो बचेंगे 3, और मॉड से बाहर निकालने को बनता कितना है, 2/3 बराबर 3/2। देखो 6 में से 3 गए, यानी माइनस 6 में 3 जोड़ दिए तो बच गए माइनस के 3, और ये मोड भैया इसको कर देगा प्लस का, तो बच गए कितने, 3। आगे देखिए, अब आपको A23 की वैल्यू निकल गई, A24 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और इसको थोड़ा सा एक साइड में लगा लेते हैं, थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। चलो भाई आप आ जाओ इधर शांतिपूर्वक, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको छोटा, और यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं हम A24 को, और जो हमने A24 यहीं पे लिखा है तो ये बन जाएगा 1/2 मॉड में माइनस के 3, और आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 4, तो हमने 4 लिखा है। A24 बराबर है ये 1/2, 3 दूनी 6 और प्लस के 4, और देखो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, ये तो माइनस के 6 और ये हो गए प्लस के 4, और 6 में से 4 निकल गए तो बच गए कितने भैया, माइनस के 2। ये आप जानते हो बड़ी संख्या पर जो चिन्ह रहता है वही छोटी संख्या, वही चिन्ह हमें विरासत में मिल जाता है। यानी A24 बराबर है ये 1/2 मल्टीप्लाई कितने आ जाएंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, क्योंकि ये मोड में जब बंद होगा, मोड से बाहर आएगा तो निकल के आएगा 1। आगे देखिए, अब हमने 2 4 भी निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं 3 1 को, 3 1, तो यहां पर हम निकालेंगे A31 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 मॉड में माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 और प्लस हो जाएगा 1, क्योंकि जे की वैल्यू तो 1 ही है, तो यहां पर निकल के आएगा A31 बराबर है 1/2 मॉड में 3 3 9 प्लस के 1, और मॉड से जब बाहर निकालोगे देखो 9 में 1 जोड़ोगे, यानी -9 में 1 जोड़ोगे तो बचेंगे -8, और जब इसे मोड से बाहर निकालोगे तो निकल के आ जाएंगे ये 8। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। 131 बराबर निकल के आएगा ये 1/2 मल्टीप्लाई 8, 2 से डिवाइड किया कितने टाइम्स किया 4 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू आ गई निकल के 4।
अब हम निकालो वो A32 यानी 1/2 मॉड में माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 और प्लस के 2। तो यहां निकल के आ जाएगा A32 बराबर है 1/2, 3 3 जा 9, माइनस के 9 में प्लस 2 जोड़ दो भाई, 9 में प्लस 2 जोड़ दो, 9 में से 2 गए तो हम कहते हैं भाई 7 बचे, पर बचेंगे किसके, माइनस के, और मोड से बाहर आने के बाद बचेगा क्या भाई, प्लस के 7 ही तो बचेगा। तो इसका मतलब है इधर लिख देते हैं हम सीधा एकदम 7, और इसको फाइनली लिख देते हैं 7/2, और 7/2 को कहें हम टुकेड़ा। इसका मतलब अब यहां निकाल लेते हैं A33 बराबर है A33 बराबर है 1/2 मोड में माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 और प्लस के हो जाएंगे 3। यहां लिखेंगे A33 बराबर है 1/2 माइनस के 9 प्लस के 3। 9 में से आप 3 निकालोगे तो बचेंगे कितने, माइनस के 6 बचेंगे, और मोड से बाहर निकालोगे तो कितने आ जाएंगे 6। अब निकाल लेते हैं हम यहां से इसको कंप्लीट करके A33 बराबर है 1/2 मल्टीप्लाई 6 से 6 में भाग दिया, 3 बार कट गया, तो A33 बराबर आ गया 3। A33 बराबर भी 3। इसके बाद देखते हैं A34 रह गया, ऐसे भी निकाल लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा, आपका सवाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इधर बचेगा 12 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 4 इज इक्वल टू लिख दो A34 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, और 9 में आप प्लस 4 जोड़ोगे तो बचेंगे माइनस के 5, माइनस के 9 में प्लस 4 जोड़े तो बचेंगे कितने, माइनस के 5। और आप इसको कर क्या दोगे, ये आ जाएगा A34 बराबर है 1/2 और इंटू 5, तो बराबर कितना हो जाएगा 5/2। अब ये हमारे पास सारी वैल्यू निकल के आ गई, जो हमें चाहिए था सब हमारे पास है। A11 की वैल्यू मिली, A12 की वैल्यू निकाली, फिर A21 की वैल्यू, सारी वैल्यू हमने इसी तरीके से निकाल ली, और अब हमें इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना होगा, यहाँ पे तो लिख लेते हैं भाई हम A बराबर, क्योंकि एग्जैक्ट में वैल्यू तो इसी के बराबर निकल के आएगी ना। अब इसके बराबर जो वैल्यू निकलेगी उसे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम सा लग रहा है, कोई मुश्किल काम नहीं, सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले चाहिए हमें A11 की वैल्यू, हमें बार बार आगे जाना पड़ेगा, बार बार पीछे आना पड़ेगा। तो देखो यहां से हम A11 की वैल्यू नोट करते हैं, तो A11 की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो कितनी थी 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। A11 की वैल्यू हमें मिल गई 1। फिर देख लीजिए यहां से, देखो A11 की वैल्यू कितनी थी 1, तो मैंने 1 लिख दिया। इसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए A12 की वैल्यू चाहिए। A12 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2 भाई, A12 की वैल्यू 1/2, तो A12 की जगह पे यहाँ आप क्या लिखोगे 1/2। इसके बाद फिर आगे देखते हैं A13 की वैल्यू, A13 किधर है, A13 इधर रहा, तो A13 की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 0, तो आप भी क्या लिखोगे 0। इसके बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी है A14, यानी A14 की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ दिख रही होगी आपको, ये रही A14 की वैल्यू है 1/2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2। अब देखो पहली रो का काम कंप्लीट हो गया, अब दूसरी रो आएगी, तो दूसरी रो के लिए तो 2 चाहिए ना, पहले 2 1 चाहिए। तो पहले देखिए इधर यहाँ पे क्या लिख रहा है 2 1 2 1, और 2 1 की वैल्यू कितनी है 5/2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आएगा आपका 5/2। इसके बाद वैल्यू चाहिए A22 की, तो A22 कहाँ है, A22 ये रहा, A22 ये रहा, अब यहाँ पे जाके फाइनल वैल्यू निकली थी 2, तो A22 की जगह पे आप कितना लगा दोगे यहाँ पे 2। इसके बाद आपको क्या चाहिए A23 चाहिए, तो A23 की वैल्यू कितनी है 3/2, तो यहाँ आप क्या लिखोगे
3/2। अब चाहिए 2 4 की वैल्यू। 2 4 की वैल्यू कितनी है 1, तो आप यहां कितना लिख दोगे 1। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए 3 1 की वैल्यू चाहिए। 3 1 की वैल्यू कितनी है 4 भाई, क्योंकि तीसरी रो आ गई है ना, तो ए 3 1 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे 4। ए 3 2 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 7/2, तो आप भी कितना लिखोगे 7/2। अब चाहिए हमें ए 3 3 की वैल्यू, तो ए 3 3 की वैल्यू तो 3 3 आई थी, 3 3 3 हर जगह 3, तो इधर भी कितना लिख देंगे हम 3। और ए 3 4 की वैल्यू कितनी है 5/2, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा ये 5/2, ये निकल के आती है 3/4, यानी 3 गुणा 4 की कोटि, इस तरीके से निकलती है। समझ में आया होगा, नहीं आया?